नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। वंदे तु सव सिद्धे दुव मचल मनोवमं गदिं पते। वोचामी समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह बहाती रागादि विकल्प तो। सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के। दृष्टि निज में जोरी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। एक एक बात कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय से निकली है, अनुभव से निकली है। हर बात अनुभव को बताने वाली है। जगत के जीवों की क्या दशा है यह भी कुंद कुंदाचार्य देव अनुभव से बतलाते हैं, और आत्म तत्व का क्या स्वरूप है यह भी वे अनुभव से ही बतलाते हैं। माने उनके द्वारा कही गई हर बात अनुभव से है। इसलिए दादा ने ऐसा लिखा सिमंदर भगवान पूजन में, आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उनने आनंद महान। माने आत्मानुभूति से प्रमाणित करके ये बातें लिखी है। ग्रंथों में क्या होता है, सुनी सुनाई बातें कही जाती है। शास्त्रों में होता ऐसा है, परंपरा से चली आई हुई बातें कही जाती है। आगम कहते हैं ना, आगम। आगम का मतलब क्या होता है? आ ग और माँ। आप्त माने होता है अरहंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा, वे तो कहलाते हैं आप्त। ग का अर्थ होता है गणधर और माँ माने है मुनि। तो आ माने अरिहंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा, ग का अर्थ गणधर और माँ का अर्थ मुनिराज। तो तीर्थंकरों का कहा हुआ और तीर्थंकरों के तत्काल बाद गणधरों के माध्यम से सुनकर उसे गूंथा गया और परंपरा से मुनिराजों द्वारा लिखा गया। आगम, तो जो परंपरा से हम तक चला आया है उसका नाम है आगम। वो आगम कहलाता है। तो आगम में केवलियों की वाणी है, गणधरों और मुनिराजों से परंपरा से चली आई है। लेकिन ये आगम नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ, ये समयसार आगम नहीं है, ये समयसार परमागम है। क्या? आगम नहीं, परमागम है। तो आगम में सुनकर के चली आई हुई बात और परमागम में अनुभव से निकली हुई बात। तो जो अनुभव से निकली हुई बातें हैं वे यहाँ इस परमागम के माध्यम से हम तक आई हैं, हमें बतलाई गई हैं। यहाँ पहली गाथा में सिद्धों को वंदन किया, दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ किया आत्मा, चैतन्य तत्व और स्व समय और पर समय से उसका बंटवारा कर दिया। तीसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ किया वस्तु, और उस वस्तु को एकत्व पने में सर्वत्र सुंदर कहा गया। माने तीनों लोकों में जितने भी पदार्थ हैं वे समस्त पदार्थ अत्यंत सुंदर हैं। अपने स्वरूप में रहना ही पदार्थ का सौंदर्य है। और यदि उस एकत्व में आनंद की कथा कहेगा
तो फिर वो विसंवाद पैदा करने वाली होगी। ये बात तीसरी गाथा तक हुई थी। और चौथी गाथा में कह रहे हैं कि भैया अनादि काल से आज तक हमने काम भोग बंध की कथा ही सुनी है, वही परिचय में आई है, वही अनुभव में आई है। इसलिए हे जगत के भव्य प्राणियों, मैं तुम्हें कुछ नई बात बताऊंगा जो आज तक कभी सुनी नहीं होगी। हम चौथी गाथा का यहाँ से वाचन करते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़ते हुए नीचे टीका प्रारंभ करेंगे। चलिए मूल गाथा पर आ जाइए। आप सभी मूल गाथा पढ़ रहे हैं हम लोग। परिचिदानुभूदा, बोलिए। सब सविकाम भोग बंध कहा, एयत सुवलंभो नवऋण सुलहो विहतस। बोलिए पद्यानुवाद। सबकी सुनी अनुभूति परिचय भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। सबकी सुनी हुई अनुभूत भी है, अनुभव में भी आ रही है, परिचय में भी आई है, भोग बंधन की यह कथा पर से पृथक एकत्व भाव की उपलब्धि लेकिन कभी भी सुलभ नहीं हुई है। यह कुछ विशेष बात यहाँ कहना चाहते हैं। टीका कल हमने यहाँ पढ़ना प्रारंभ नहीं किया था। देखिए टीका से हम बात को बढ़ाते हैं, नहीं उससे भी ऊपर। यद्यपि लोक में मिल गया, 15 नंबर पेज है और बहुत सुंदर शब्दावली है। क्या कह रहे हैं यहाँ? यद्यपि लोक में काम और भोग शब्द लगभग एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। काम भोग, काम भोग। जब भी जगत में काम भोग की चर्चा चलती है तो सब जानते हैं एक ही अर्थ में प्रयोग है। और विशेषकर काम भोग शब्द का प्रयोग स्पर्शन इंद्रिय के विषय किया जाता है। लेकिन तथापि जयसेन आचार्य जयसेन उक्त अर्थ को स्वीकार करते हुए भी, क्या भैया काम भोग से बचो, काम भोग से बचो, काम भोग से दूर रहो, ये बातें स्वीकार करते हुए भी अथवा कहकर काम शब्द का अर्थ स्पर्शन और रसना इंद्रिय का विषय करते हैं। काम माने स्पर्शन रसना इंद्रिय के विषय, और भोग शब्द का अर्थ घ्राण चक्षु एवं कर्ण इंद्रिय का विषय करते हैं। जैसे नाचार्य देव, जैसे भोग भोग रहा है तो घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषयों की बात, और काम सेवन की बात हो तो स्पर्शन रसना इंद्रिय के विषयों की बात। इस प्रकार काम भोग कथा का अर्थ पंचेंद्रिय विषयों की कथा हो जाता है। इतनी सरल बात हो गई। काम भोग कथा इसने सुनी है, माने पंचेंद्रिय भोगों की कथा सुनी है। काम भोग कथा, काम भोग कथा माने विषयों की कथा, इंद्रिय विषयों की कथा। हम सब इसी में तो रचे पचे हैं। सुबह से शाम तक कर क्या रहे हैं? कल भी हमने बात कही थी आपके बीच में, सुबह से शाम तक हम विकथाओं में ही तो लगे हुए हैं। विकथा के अंदर ही हमारा समय बीत रहा है। विकथाएं कौन कौन सी हैं? 4 विकथाएं हैं ना। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। स्त्री कथा, स्त्रियों की चर्चाएं, और राजनीतिक चर्चाएं। स्त्रियों की चर्चाओं में स्त्रियों के लिए की गई चर्चा और उनके द्वारा की गई चर्चाएं। आपस में बैठे बैठे गप्पे लड़ाते रहना, वो भी तो उसी में आएगा। इसी तरह से राज कथा,
ये सब पुरुषों की दृष्टि से विशेष रूप से ऑफिस में, जॉब पर, दुकान पर बैठे बैठे राजनीति की चर्चाएं करना। एक बार तो कुछ इस तरह का मैसेज पढ़ा था कि जितने भी छोटे मोटे निर्णय होते हैं वो सब हम महिलाओं पर डालते हैं, अपनी पत्नी करती है, और जो बड़े बड़े निर्णय होते हैं वो सब हम करते हैं। सुना क्या कभी ऐसा कि जैसे घर में क्या होना है, भोजन में क्या बनना है, घर में क्या सामान आना है, घर की व्यवस्थाएं क्या क्या होनी है, समझ लो आप मकान का रिनोवेशन होना है तो कौन सी टाइल, ईंट, पत्थर क्या क्या लगेगा, सारे डिसीजन, ये छोटे मोटे काम हैं। बोले ये सारे डिसीजन वाइफ लेती है, हम तो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। कौन से? कि यहाँ किसकी सरकार आएगी, ये कौन जीतेगा, मोदी जी वापस बनेंगे कि नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसे बड़े डिसीजन हम लेते हैं। भैया ये सारी घर गृहस्थी की जितनी भी चर्चाएं हैं ये सब स्त्री कथा के अंतर्गत, और राज कथा माने राजनीति की चर्चाएं वो सब राज कथा है। चोर कथा, चोर चोरी लूटमार जहाँ हो रही हो, और भोजन की कथाएं अपने जैनियों के परिवारों में, धार्मिक परिवारों में, अध्ययन अभ्यास करने वाले परिवारों में तो अभी तो ये भोजन कथा का काल चल रहा है। भादवे का महीना, 10 लक्षण पर्व का समय, ये नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, मर्यादा का खाएंगे, तो अभी ये पिस रहा है, अभी वो पिस रहा है, इसकी तैयारी हो रही है। मान लीजिए 10 दिन हरी नहीं खानी है तो पूरी तैयारी चल रही है, क्या क्या बनेगा, सूखी सूखी चीज़ें सब तैयार हो रही है। ये सारी कथाएं भोजन कथा है भाई साहब, इसे भी कथा कहते हैं। और हमने अपने जीवन का बहुत काल इस भी कथा में बिताया है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। पांचों इंद्रियों की विषय भोगों की कथाओं में और चर्चाओं में ही अधिकांश समय बीतता है। ये तो बात एक प्रकार से हो गई यहाँ पूरी काम भोग संबंधी चर्चा, लेकिन मूल गाथा जब हम देखते हैं तो काम भोग बंध कहा। मूल गाथा में ऊपर प्राकृत में क्या लिखा था? काम भोग बंध कहा। तो बंध शब्द का अर्थ जैसे नाचार्य देव संबंधी करते, बंध माने संबंध, काम भोग संबंधी कथाएं, काम भोग संबंधी कथा संबंधी अर्थ करते हैं। लेकिन बंध का अर्थ अमृत चंद्राचार्य देव बंधन करते हैं, और कथा माने तो कथा है ही, माने अनादि काल से विषय भोगों में रचे पचे लोग तो काम भोग कथाओं में उलझे हैं, और स्वाध्याय करने वाले लोग, अभ्यासी लोग ये काम भोग कथा में तो नहीं उलझे लेकिन बंध कथा में उलझे हैं। क्या कहा अश्विनी भाई, क्या कह रहे हैं? काम भोग बंध कथा। बोले बंध का मतलब क्या है? बंध की कथा। बोले 4 प्रकार के बंधन में उलझे हैं, बंधन की चर्चाओं में उलझे हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। बंध, बंधन का फल, अरे अरे नरक में जाना पड़ेगा, त्रियंच में जाना पड़ेगा, देखो देखो जीव की विराधना का फल। क्या कभी एक इंद्री में चला गया, ये विराधना का फल है, ये बंध कथा है। नरकों में ऐसी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया, इसका नाम है बंध कथा। क्या धर्म के नाम पर भी अनादि काल से आज तक हम बंध कथाएं ही करते रहे हैं। धर्मेंद्र जी, धर्म के नाम पर भी हमने चतुर्गति की चर्चाएं की हैं। क्या बंधन के नाम पर भी या धर्म के नाम पर भी हम चतुर्गति की चर्चाएं करते रहे हैं, हम पंच परावर्तनों की चर्चाएं करते रहे हैं। त्रियंच गति में कैसे कैसे दुख उठाए, एक इंद्री में क्या क्या दशाएं हुई, विकलत्रयों में क्या क्या हुआ, और कितना लंबा काल हमने एक इंद्री विकलत्रय आदि अवस्थाओं में बिताया है। ये सब बंध कथा है। मैंने इस कथा को अच्छी कथा नहीं कह रहे हैं। जो लोग पाप क्रियाओं में उलझे फंसे हुए हैं वे लोग तो पापी हैं ही, उन भी कथाओं में उलझे हुए लोगों की तो हम क्या बात करें मास्टर साहब।
विकथाओं में उलझे हुए लोगों की तो बात छोड़ दो, वे लोग तो बाउंड्री के बाहर वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग तो धर्म कथा करने वाले लोग हैं ना। क्या राजेश जी साहब, हम लोग तो धर्म कथा करते हैं ना, हम लोग तो पाप की कथाएं नहीं करते। हमारा तो पूरा दिन भर धर्म ध्यान में ही बीत रहा है। तो कुंद कुंदाचार्य देवी ये कह रहे हैं, धर्म ध्यान के नाम पर भी कर्म और कर्म प्रकृतियों की ही चर्चा करता रहा। धर्म के नाम पर भी धर्म नहीं किया, धर्म के स्वरूप को नहीं जाना। धर्म के नाम पर भी हमने किया क्या ये बताओ। बोले बंध की चर्चाएं, प्रकृतियों का बंधन कैसे होता है, ये बंध कथा है। कर्म प्रकृतियों का बंधन, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म कैसे बंधते हैं। बोले तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण यो। असाता वेदनी कर्म का बंधन कैसे होता है, साता वेदनी कर्म कैसे बंधता है, अंतराय कर्म कैसे बंधता है। विघ्न करणम अंतरायस्य, इसी में तो लगे। अरे और बताओ साहब, अरे भाई साहब ये कैसे पाप कर्म का उदय आ गया। अरे पंडित जी ये मेरे ही साथ ऐसे कर्म का फल, ये मेरी क्या ऐसा क्या चक्कर है। तो सुनो भाई, ये चर्चाएं करना भी धर्म नहीं है। क्या ये चर्चाएं भी खूब सुनी है, ये चर्चाएं भी खूब परिचय में आई है, ये चर्चाएं भी खूब अनुभव में आई है। ये कह रहे हैं यहाँ पर क्या दुनियादारी से बच करके यहाँ आया, और धर्म के नाम पर भी लोगों ने इसे सिर्फ और सिर्फ प्रथमानुयोग ही सुना दिया। क्या दुनियादारी से बच करके यहाँ आया, और यहाँ आकर के भी धर्म के नाम पर इसे चरणानुयोग की बाह्य क्रियाओं में ही उलझा दिया गया। ये समझता रहा कि बहुत धर्म कर लिया। क्या धर्म किया कि आज आटा पीसा था, नमक तत्काल पीस करके लिया था, सुबह से 5 बजे उठ करके मसाले पीसना शुरू किया था। कितना धर्म कर रहे हैं। तो कहा भाई धर्म के नाम पर कौन से क्रियाकांड में उलझ गया। क्या ये सब होना चाहिए, लेकिन इनमें उलझे नहीं रहना चाहिए। क्या इनमें उलझे नहीं रहना, ये धर्म नहीं है। फिर पता है क्या हुआ, धर्म के नाम पर यहाँ आया और पंचमेरु का स्वरूप समझाने में ही उलझा फंसा दिया। अरे नंदीश्वर दीप समझाया पंडित जी, मजा आ गया भाई साहब। क्या नंदीश्वर दीप की रचना समझने में, तो नंदीश्वर दीप की रचना में उलझ गया। अच्छा कौन से स्वर्ग में, अच्छा 31 पटल हैं, वो पहले स्वर्ग में और इस पटल में, और सौदर में इंद्र दक्षिण दिशा की और 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में। अच्छा पूरा पूरा नगर है वो। अच्छा चंद्रमा के अंदर भी नगर बसा हुआ है, असंख्यात देव रहते हैं। अच्छा अकृत्रिम चैत्यालय भी है चंद्रमा में। सुन सुन करके इतना आश्चर्यचकित होता था, चित्त प्रसन्न होता था, मजा भी आता था। लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं भैया ये सारी चर्चाएं तो तुमने बहुत सुनी है, मैं तो यहाँ कुछ ऐसी चर्चा बताऊंगा कि जिस चर्चा से ये बंध की कथा सदा सदा के लिए मिट जाएगी। बंध की कथा से बंध का अभाव नहीं होगा। क्या बंध की कथा करने से बंध नहीं मिटेगा। तो कैसे मिटेगा। बोले आज तक कभी एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा तुमने कभी नहीं सुनी, उसे मैं सुनाने की यहाँ बात करता हूँ, वो दुर्लभ है। ये सारी चर्चाएं तो सुलभ थी, जगह जगह मिल जाएंगे लोग। आइए जैन साहब ऐसी चर्चा करने वाले सब धर्मात्मा। अरे भाई साहब सुनिए, गुरुदेव श्री के अवतरण के पहले मंदिरों में चलने वाली प्रवचन सभाओं में अकेले चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और करणानुयोग की चर्चाएं ही चला करती थी, अध्यात्म की चर्चाएं नहीं चलती थी। ये अध्यात्म का अमृत और अध्यात्म का माल हमें बड़े भाग्य से यहाँ मिल गया है। ये क्या कह रहे हैं सुनिए भैया, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। सुनी नहीं है आत्मा की चर्चाएं। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। क्या हो रहा है भाई साहब, 2-2 4-4 घंटे तक मंदिर भरे हैं,
पर्व के समय चल रहे हैं, 10 लक्षण अष्टानिका के समय चल रहे हैं, मंदिर भरे हुए दिखाई देते हैं। और क्या किया, मंदिर जा करके पूजन कर ली, माला आदि जप ली, व्रत उपवास कर लिए, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के विराजमान हो गए। क्या महीने भर के लिए चले गए द्रोणागिरी, चले गए सोनागिरी, चले गए किसी क्षेत्र पर शिखर जी जाकर के महीने भर वहीं बिताएंगे। अरे भाई सुनो तो सही, तीर्थ वंदनाएं कर ली, उत्तम त्याग धर्म का दिन आया तो खूब दान भी दे दिया। क्या 10 लक्षण धर्मों में व्रत उपवास आदि भी कर लिए, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। इतना सब कुछ करके ऐसा समझ लिया कि बहुत काम हो गया भाई साहब। क्या हितेश भाई गांधी जी, इतना सब कुछ करके समझ लिया, हो गया बस धर्म, और क्या, आज के आनंद की और जय जयकार लगाओ और चलो भैया, आप क्या पल्ला झाड़ते हुए चलो चलो अपने घर में। क्या तो क्या करें ये बतलाओ, हम क्या बताएं सचिन जी, क्या करें? ये तो कुंदाचार्य देव बतला रहे हैं कि करने योग्य क्या है, ये बतला रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति टीका में इसका भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अमृतचंद्राचार्य देव आत्मख्याति में भाव बतला रहे हैं, सुनिए। यद्यपि यह काम भोग संबंधी कथा, ये जो कथा है काम भोग संबंधी कथा, काम भोगानुबद्ध कथा, एकत्व से विरुद्ध होने से, एकत्व माने आत्मा, एकत्व माने चैतन्य तत्व, क्या उससे विरुद्ध होने से विसंवाद करने वाली है, जबरदस्ती का झगड़ा है जी। आप दूसरों की बात करोगे और झगड़ा खड़ा होगा, इसलिए क्या कहते हैं, आप दूसरे की चर्चा में मत उलझो। अरे यार तुम काहे को फटे में टांग अड़ाते हो, ऐसा कहते हैं ना लोग, इस प्रकार की बातें कही जाती है। अरे यार तुम तुम्हारे काम से काम रखो यार, हमारे बीच में मत बोलो। दो लोगों के बीच में बोलोगे, दूसरे की तरफ देखोगे, दूसरे की चर्चाएं करोगे तो क्या होगा, क्या उलझे फंसे रहोगे। बोले एकत्व की चर्चा करो, माने अपना अपना ध्यान रखो, दूसरे का ध्यान मत रखो। दूसरे के ध्यान रखने में क्या होता है, सब बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है भाई साहब। पिताजी बच्चे को छोड़ने के लिए स्टेशन पर गए, क्या 16-17 साल का 18 साल का लड़का था, पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, क्या, और पिताजी को बड़ी चिंता थी उसकी बच्चे की कि पहली बार जा रहा है, अकेला जा रहा है, देख ध्यान रखना, देख ध्यान रखना। क्या छोड़ा उसको और बिठाया, भीड़ भाड़ बहुत थी ट्रेन में, देख बेटा ध्यान रखना, सामान का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, उतरने का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रख लेना, टिफिन दिया है बराबर खोल करके खा लेना, बराबर हर चीज़ का ध्यान रखना, देख मुझे मालूम है तू लापरवाह है, ध्यान रखना। अब उसे समझाया, उसे बिठा दिया और उतर करके जा रहे थे। जाते जाते बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे, क्या बच्चे के बारे में सोचते सोचते जा रहे थे। नालायक है, मानता नहीं है, देखना सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, क्या लापरवाह व्यक्ति है जी, क्या कहें उससे। अब बच्चे के बारे में सोचते सोचते गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। क्या किसके बारे में सोच रहे थे, बच्चे के बारे में, और उधर से बच्चा भी ये सोच रहा था, क्या पिताजी भी यार गजब ही करते हैं, मैं कोई बच्चा हूं क्या, क्या, और ध्यान उसका जा रहा था पिताजी की तरफ। और इतने में क्या हुआ कि जो सामान था वो सामान चोरी हो गया। क्या बच्चा पिताजी के ध्यान में लगा था तो सामान चोरी हो गया, और पिताजी बच्चे के ध्यान में लगे थे तो दुर्घटना हो गई। आचार्य देव ये कह रहे हैं कि भैया यदि दोनों अपना अपना ध्यान रखते तो दोनों सुरक्षित रहते। लेकिन समस्या यह है कि ये खुद का ध्यान तो रखता नहीं है और दूसरों के ध्यान में अपना नुकसान कर देता है। इसलिए आचार्य देव कहना चाहते हैं, भाई दूसरे का ध्यान रखना बंद कर। सुनील जी सराफ साहब ये कह रहे हैं एकत्व की कथा,
एकत्व विभक्त आत्मा की कथा यही अत्यंत सुंदर कथा है। बस उसमें अपने उपयोग को लगाइए, उस आत्मा की चर्चा में अपने उपयोग को लगाइए। यदि आप उस एकत्व की चर्चा को छोड़कर दूसरे की चर्चाओं में उपयोग लगाने का प्रयत्न करेंगे तो आप भी जबरदस्ती झगड़े का आधार बन जाएंगे और जबरदस्ती विवादों में उलझ जाएंगे। ये कह रहे हैं विसंवाद पैदा करने वाली है ये चर्चा। तथापि देखो बहुत बड़ा संदेश दे दिया यहाँ इसके माध्यम से। यदि मैं इस वाक्य को नीतिकारों का वाक्य कह करके पुकारूं तो व्याख्याएं कुछ अलग प्रकार की होगी। यदि हम ये कहें ना अपना अपना काम कीजिए, एकत्व का ध्यान रखिए, विसंवाद मत करिए, तो फिर ये नीतिकार लोग ये कहते हैं हर व्यक्ति को अपना लोटा छान कर पीना चाहिए। ये नीतिकारों का वाक्य हो गया। अपनी ही चर्चा कीजिए, अपने ही विकास के बारे में विचार कीजिए। सुरेंद्र जी भाऊ जी, अपने ही बारे में विचार कीजिए, मेरा आत्म कल्याण कैसे हो सकता है, मेरी आत्मोन्नति कैसे हो सकती है, मेरा विकास कैसे हो सकता है, मुझे मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मेरे जीवन में सच्चे सुख की उपलब्धि कैसे हो सकती है। जहां अपनी इस एकत्व की चर्चा को छोड़कर पर की चर्चा में उलझ गया तो विसंवाद पैदा हो गया, माने चतुर्गति की जेल भुगतनी पड़ेगी, ऐसे हालात हो गए। तथापि देखिए, तथापि समस्त जीवलोक ने 16 नंबर पेज पर चल रहे हैं। तथापि समस्त जीवलोक ने इसे अनंत बार सुना है। ओहो, किसे? इस विसंवाद पैदा करने वाली चर्चा को, इसकी चर्चा को अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया है और अनंत बार इसका अनुभव भी किया है। ओहो, क्या बताएं भाई साहब, अनंत बार परिचय, अनंत बार अनुभव, यही चर्चाएं, यही विषय भोगों की चर्चाएं। और इसमें सबसे बड़ी एक और समस्या रही है कि मोह रूपी भूत नाच रहा है माथे पर। ये भूत नचा रहा है, भूत सवार है दिमाग पर। ये आचार्य देव यहाँ इस भूत की बात कर रहे हैं। जरा देखिए, आगामी पंक्तियां पढ़ता हूं, बड़ा आनंद आएगा। अद्भुत पंक्तियां हैं। संसार रूपी चक्र के मध्य में फंस गया क्या? माने शुभ और अशुभ के बीच में फंसा हुआ है ये जीव। संसार रूपी चक्र के मध्य में, चक्र के बीच में, इधर जाओ तो खाई और उधर जाओ तो कुआं, ऐसा है। इधर पड़े और उधर पड़े, जहां इधर उधर दिखाई देता है ये पड़ता रहता है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तनों से भ्रमण को प्राप्त जरा हालत तो देखिए क्या हुई हमारी। क्या परावर्तन एकाद नहीं किए, अनंत पंच परावर्तन किए भाई साहब, अनंत पंच परावर्तन। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव अनंत पंच परावर्तन, और एक एक परावर्तनों का स्वरूप आप लोगों को ध्यान होगा। जब हमने यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ाई थी, MLA साहब पाटनी जी, जब हमने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ाई थी तो हमने यहाँ पर एक एक परावर्तन की चर्चा 5-5, 7-7 दिन की थी। माने लगभग 1.25 महीने से ज़्यादा ये पंच परावर्तनों की चर्चा इसी जिन मंदिर में यहीं बैठ करके ये पंच परावर्तनों की चर्चा की विस्तार से। इतना विस्तार है भाई साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग है। एक एक बात ऐसी दिखती है, कहाँ उलझ रहा है, कहाँ मर रहा है, कहाँ फंसे जा रहा है। द्रव्य परावर्तन कैसे किए हैं इसने, ठोकरें खाई हैं भाई साहब। क्षेत्र परावर्तन, यही तो, ये जगह पसंद नहीं आई अरुण जी भाई साहब, वो जगह पसंद नहीं आई तो बगल वाली सीट पर आ गए, ऐसी जगह पसंद नहीं आई तो दूसरी जगह चले गए, इस मंदिर की चर्चा पसंद नहीं आई तो कल से दूसरे मंदिर में जाना शुरू कर दिया, ये शहर नहीं पसंद आया तो दूसरे शहर में चले गए। क्या ये क्षेत्र परिवर्तन नहीं है? कभी घर पर, कभी दुकान में, कभी बाजार में, क्या ये क्षेत्र परावर्तन नहीं है? अरे लेकिन यहाँ तो जन्म की चर्चाएं की है क्षेत्र परावर्तनों में। कभी भारत क्षेत्र में, कभी विदेश क्षेत्र में, कभी ऐरावत क्षेत्र में।
कभी जम्बू द्वीप में, कभी बाहर धातकी खंड द्वीप में, कभी मानुषोत्तर पर्वत पर जाकर के जन्म ले लिया। अनंत अनंत जन्म इस तरह से लिए क्षेत्र परावर्तन करते हुए। इसी तरह से काल की भी यही हालत रही, भाव परावर्तन की भी यही हालत रही। कौन सा ऐसा भाव है जो हमने धारण नहीं किया हो? भाव परावर्तन की भी यही हालत रही। ऐसे कोई भाव नहीं है मिथ्या दृष्टि के योग्य। आज भावों को देख देख करके घृणा करता है, लेकिन ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि के योग्य कोई ऐसा भाव नहीं है जो इस जीव ने अनंत बार नहीं किए हो। अनंत पंच परावर्तनों से भ्रमण को प्राप्त अपने एक छत्र राज्य से, किसका राज चल रहा है? नमो, राज किसका चल रहा है? एक छत्र राज है भाई साहब। किसका? जिसने समस्त विश्व को वशीभूत कर रखा है। कौन है ऐसा? एक छत्र राज्य पूरे विश्व के ऊपर। कि हाँ, वही बतला रहे हैं, महामोह रूपी भूत। ओहो, महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है। आपको महसूस होता है क्या ऐसा? क्या डॉक्टर एसपी जैन बोलो, ऐसा महसूस होता है क्या कि ये मोह रूपी भूत ने हमें जोत रखा है? जोते हैं भाई साहब, सुबह से लेकर के रात तक बैल तो जोते हुए नजर आते हैं हमारे को। किसानों द्वारा हल चलाते समय ये बैलों ने जोत रखा है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन घर में कभी ये, कभी पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए ले करके भागता रहता है। कभी दुकान भागता रहता है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी मंदिर भाग रहा है। और जोत दिया है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, और ड्यूटी लगा दी जाती है और करता रहता है। आपको कही थी ना बाजार से आते समय ये लेकर के आना, क्या भूल जाते हो? कुछ याद ही नहीं रहता है क्या? पता ही नहीं दिमाग कहाँ रहता है आपका क्या? तो भाई साहब ये जोत रखा है, मकड़ी के जाल में फंसे हुए जैसी दशा है। 2 पाए से चौपाया हो गया और चौपाए से 6-8 पाया हो गया क्या? और फिर अपने ही जाल में खुद ही फंस गया। 2 पैर थे तब 2 पाया था, शादी हो गई तो चौपाया हो गया। 2 की जगह 4 पाँव हो गए, और 2 बच्चे और हो गए तो 4 से 8 पाँव हो गए। और 8 पाँव तो होते हैं मकड़ी के। खुद ही जाला बुनती है और एक दिन उसी जाले में खुद ही लटकी हुई दिखाई देती है। क्या हमारे भी इसी तरह के हाल नहीं हैं? चौपाए होकर के, 8 पाए होकर के, 8-8 पाँव वाले होकर के ये मोह जोत रखा है। मोह ये कहता है नहीं नहीं ये गाड़ी चाहिए। मोह ये कहता है नहीं इस जगह पर मकान चाहिए। मोह ये कहता है नहीं नहीं इतना धन तो होना ही चाहिए। मोह ये कहता है कि इतने से क्या होगा भाई साहब। ये जोत रखा है मोह ने हमारे को। और फिर क्या करता है? सुबह से शाम तक लगा रहता है भागम भाग में, मारा मारी में लगा हुआ है। भागम भाग में दौड़म दौड़ लगी हुई है। सुबह से उठ करके चालू होता है, इसकी दौड़ चालू होती है। मंदिर से लेकर के, पूजन से लेकर के, प्रवचन से लेकर के, फिर दुकान और फिर खाना पीना, और निरंतर निरंतर कभी बच्चों को ले करके, कभी बच्चे। अब देखो मोह हावी है क्या? मोह ने जोत रखा है का मतलब यह है कि बच्चों को डांटता भी है, फिर उनकी मानता भी है क्या? मन में तो ये आती है कि नहीं मानूं, मन तो ये करता है कि नहीं करूंगा, और फिर मोह ये कहता है कर ले यार, अब है तो अपने ही, ठीक है अब है तो अपने ही, क्या करेगा। ये मोह की हालत बड़ी विचित्र है धर्मचंद जी साहब, ऐसी विचित्र हालत है। और ये कह रहे हैं जोत रखा है मोह ने, मोह रूपी भूत। ये भूत ऐसा लगा हुआ है जिससे पीछा नहीं छूटता है। दिन रात लगे हैं हम लोग, पीछा ही नहीं छूटता है। पता नहीं यार ये झंझटें कब कम होगी, पता नहीं ये काम धाम कब कम होंगे, पता नहीं। बस पंडित जी ये थोड़ी सी झंझट निपट जाए, फिर उसके बाद में हम तो बस फिर तो धर्म ध्यान ही करेंगे, फिर तो धर्म ध्यान ही करेंगे। लेकिन भैया गृहस्थ दशा में बैठे हुए ये मोह रूपी भूत माथे पर ऐसा सवार है, फटा एक काम निपटता नहीं है कि दूसरा काम, ये निपटता नहीं है कि दूसरा काम। अब तो फ्री हो गए ना कि नहीं नहीं बस आखिरी बच्चा बचा है, इस बच्चे की शादी कर देवे
बच्ची की शादी कर दें, फिर अपन फ्री हैं, अपने को क्या है, क्या फिर क्या होगा, क्या अब तो फ्री हो गए ना, बच्चे की शादी हो गई तो कि नहीं बस अब थोड़ा सा, अभी तो नई बहू आई है, क्या अभी थोड़ा सा ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा सा समय, क्या और बस अब तो पोते का मुंह देख ले में, क्या और फिर पोते में उलझ जाता है, पोते पोतियों को खिलाने में लगा रहता है, उसमें उलझा रहता है, और फिर कदाचित थोड़ी सी फुर्सत बच्चों को लेने, अब क्या है, अब देखो बेटा तो ऑफिस जाता है, बेटा तो दुकान जाता है, तो फिर स्कूल मैं ही छोड़ आता हूँ, क्या मेरा भी मन लगा रहता है, अब पोते पोतियों के साथ में कौन खेलेगा, क्या अब बहू काम में लगी रहती है तो हम ही तो संभालेंगे ना उनको, तो पोते पोतियों को खिलाने में लगा रहता है। फिर क्या होता है कि ये थोड़े से बड़े हो जाएं, फिर नहीं पोते की बहू तो क्या भाई साहब ये जंजाल हैं ऐसे। और फिर पोता ये कहता है कि दादाजी घोड़े बन जाओ, क्या क्या आपकी कमर पे सवारी करूंगा, क्या फुर्सत नहीं है इसको, सच में राग रंग में इस तरह से उलझा हुआ है, ये मोह इतना हावी होता है, वो पलट करके जवाब भी देता है। क्या छोटे दादा तो ये बात कहते हैं, दुनिया में कौन से ऐसे दादा होंगे जिन्होंने अपने पोते पोतियों के हाथ से पिटाई नहीं की होगी। 4-4, 5-5 साल के, 2-2, 4-4 साल के बच्चे दादा दादी की पिटाई कर देते हैं और पिटते रहते हैं, क्या करें। नहीं मोह है भाई साहब, ये मोह की चर्चा चल रही है, भूत है ये, भूत जैसा लगा है ये पीछे। काम नहीं निपटते हैं, विवाह शादियों के काम हैं, तो घर गृहस्थी के काम है, तो अभी तो मकान बन रहा है, अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये काम बाकी है, बस ये दुकान का काम बाकी है, नहीं अभी तो सीजन का टाइम चल रहा है। ये सब कह रहे हैं भैया मोह रूपी भूत, तुझे पता नहीं है ये मोह तुझसे काम करा रहा है, एक झटके से तोड़ सकता है भाई, इन सब चीज़ों को तोड़ करके मुक्त हो सकता है, लेकिन इस बैल ने तुझे जोत रखा है और भार वहन कराता है। ये मोह, माथे पर वजन है, कितना वजन है अपने माथे पर, करने धरने का बोझ हमारे माथे पर सवार है, ये करूं ये करूं ये करूं, और चलती इसकी रंच मात्र नहीं है, क्या चलाना चाहता है सारी दुनिया पर और चलती कहीं नहीं है। ये कहते हैं भार वहन कराता है यह मोह। और देखिए इस मोह रूपी भूत के चक्कर में तो उलझा था। आप समझते हो भूत पीछे लग जाता है तो क्या होता है, ये क्या लिख रहे हैं, ये महामोह रूपी भूत, महामोह रूपी भूत, जिसे मतलब किसे, जिसे मतलब किसे, मुझे बैल की भांति, नहीं मैं तो मनुष्य हूं, अरे तय तो मनुष्य है लेकिन बैल की तरह जोत रखा है, गधा घिसाई हो रही है ऐसा समझ लो आप, घिसता रहता है, बोझा ढोते रहता है, बैल की भांति जोतता है भूत। सच में जिसके ऊपर भूत आता है ना वही समझता है क्या हालत होती है, करना क्या चाहता है, करता क्या है। क्या जब भूत सवार होता है ना, वो मिस्टर इंडिया देखी होगी आपने, क्या कितने 30 साल पुरानी मूवी है, गायब हो जाता था वो मिस्टर इंडिया, भूत ही था वो, और क्या कहेंगे उसे, भूत जैसा ही था। अब वो डाइनिंग हॉल में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, अब खाता ये खाना ये चाहता है और खाता ये है, भूत करा रहा है। अब ये मुंह में खाना चाहता है और वो कान में डालता है। आप समझ रहे हो, हाथ ले जाना कहाँ चाहता है, जाता कहाँ है। अब ये भूत जब सवार होता है ना, व्यंतर बाधाएं जब इस तरह की होती है तो इसी तरह की हालत होती है, कहीं भी कुछ भी कर देता है, कहीं भी उठता बैठता है, कहीं भी बोलता है, अपने से पूज्य पुरुषों को मार देता है, पीटता है, अपनी ही पिटाई करने लग जाता है। पागल जिसे कहते हैं, भूत सवार हो गया, इसका मतलब क्या है, पागलपन के दौरे चढ़ने लगे, इसका नाम है भूत है। ये मोह रूपी भूत भार वहन कराता है, जोत दिया है मानो गाड़ियों में हमारे को, और दिन रात थक हार कर 24 घंटे लगे रात को 11 बजे 12 बजे थक हार करके मरता है, मरे जा रहा है।
कैसी चोट मारी है, हमारे घर गृहस्थी और हमारे जीवन पर किस तरह का प्रहार किया है अमृतचंद्र स्वामी ने। यहाँ देखिए, अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग, अत्यंत वेग से तृष्णाएं, ओह, एक तरफ से तो भूत लगा था, बैल की तरह जोत रखा था काम करने के लिए, चलो लग जाओ काम पे, सुबह उठते ही पहले झाड़ू हाथ में लेकर के काम पर लग जाता है कि नहीं नहीं हम नहीं करते, नौकर चाकर करते। अरे नौकरों के ऊपर नौकरी करता है, सर्वेंट के ऊपर सर्विस दे रहा है उसको। ऐसे थोड़ी ने उसे कह दिया और काम हो गया, खड़े खड़े करवाना पड़ता है, इधर कर इधर कर, अब ये किया कि नहीं किया, अब एक काम कर ऐसा कर, तो तुम्हें करवाना पड़ता है। भाई साहब, नौकरों के साथ में पूरी नौकरी होती है, ऐसे नहीं होता है काम। महा क्या शब्द दिए हैं, अत्यंत वेगवान तृष्णा, पहले तो जुता था, अब तृष्णाएं बहुत है, क्या करें। तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त है, जल रहा है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम। सुबह की थी ना चर्चा, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, ऐसी पंक्तियां आई थी। क्या थी लाइनें, भोगों को अमृत फल जाना, उसमें विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ओह, विषयों को अमृत फल जाना, क्या हो गया भाई साहब, विषयों को अमृत फल जाना और उनके संग्रह करने में ही मैं मस्त हो गया। अब ये हो गया, अब ये हो गया, आज घर में ये आ गया, अब घर में ये आ गया, अब घर में सोफा सेट आ गया, क्या डाइनिंग सेट आ गया, ये सेट आ गया, डिनर सेट आ गया, हर सेट। अब डायमंड सेट की तमन्ना है, अरे ये डायमंड सेट भी आ गया। अरे सब सेट तो ला रहा है, लेकिन माइंड तो अपसेट है, क्या घर में सब कुछ सेट है लेकिन माइंड अपसेट है, क्या दुनिया के किसी सेट की जरूरत नहीं है, माइंड सेट करने की जरूरत है, क्या करें। लेकिन अब ये सेट, बस बच्चे को सेट कर दें थोड़ा सा, बेटा सेट हो जाए, क्या बेटे को सेट करने में लगा है, बच्चों को सेट करने में लगा है, बिजनेस सेट हो जाए, बिजनेस सेट करने में लगा है, हर चीज को सेट करने में लगा है। लेकिन जिनवाणी ये कह रही है कि यदि दिमाग सेट नहीं है तो दुनिया में कुछ भी सेट करने का प्रयास कर, सब अपसेट ही रहेगा, क्या दिमाग सेट करने वाला यदि कोई जिंदगी में है, घर में है, या समझ लीजिए जीवन में है, तो उसका नाम है जिनवाणी। ये सेट करने वाली है जिनवाणी। तो क्या पंक्तियां पढ़ी अपन ने अभी, विषयों में निष्दिन मस्त रहा और उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त। कहाँ बिजी हो रहे हो आजकल, कि नहीं थोड़ा सा एक फैक्ट्री लगाई है तो महीने 2 महीने लगेंगे थोड़ा सा। अरे यार भादवे का महीना चल रहा है, अभी भी नहीं आ रहे हो, कि क्या बतलाऊं साहब, कैसे जंजाल में फंस गया हूं, क्या थोड़ा सा ये सेट हो जाए, क्या तो हो जाएगा ना सब सेट करने के चक्कर में एक दिन ऐसा दिखाई देता है, सब कुछ अपसेट दिखाई देता है। अस्पताल में जाकर के टेंशन में, डिप्रेशन में आकर के अस्पताल में भर्ती हो जाता है। कैसी कैसी हालत कह रहे हैं यहाँ पे, मैं इनके संग्रह में व्यस्त रहा। फिर त्रस्त भी हो जाता था कभी कभी, इतनी झुंझलाहट दिखती थी, माथा गर्म हो जाती, अरे यार छोड़ रहे यार, बढ़ने दे, क्या है, कौन कौन करे ये सब, क्या दिमाग में ऐसा चलता रहता था। इतना त्रस्त हो जाता था, कभी कभी तो पक जाता था, मन तो ऐसा करता था कि जॉब छोड़ दूं, पक गया यार मैं तो, मन तो ऐसा करता था इस बिजनेस को बंद कर दूं यार, क्या खत्म करो सब यार, ऐसे ऐसे, इसका नाम है त्रस्त हो जाना। तो फिर क्या हुआ, फिर बिजनेस बंद कर देता था क्या, कि नहीं हैबिचुअल हो गए करते करते, अब ये रूटीन लाइफ बन गई इसी तरह की भाई साहब, अभ्यस्त हो गए। मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, और उसी के संदर्भ में यहाँ ये कह रहे हैं, तृष्णा रूपी रोग की दाह से संतप्त है एवं आकुलित होकर। कितने सरल है ये समय सार है? तो समय सार बहुत कठिन है, समय सार बहुत कठिन है। कोई लग रही है लाइन कठिन,
इतनी सरलता से बात समझा रहे हैं। संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग माने हिरण मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, ओहो, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख रंच मात्र भी नहीं मिला, मृग तृष्णा की तरह घूमता रहा, भटकता रहा। अब वहां सुख दिख रहा है, अब वहां सुख दिख रहा है। समस्या यह है कि जहां खड़ा होता है वहां नहीं दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है। आप जिस पोजीशन में हैं वहां आपको सुख नहीं मिलेगा। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा और हो जावे, फिर वो हो जाता है तो क्या, जिसके पास में शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है वो कहता है बस यार कम से कम शाम तक की तो हो जाए। शाम की हो जाती है तो कहता है कल का क्या होगा। कल की यदि व्यवस्थाएं हो जाती है तो फिर सोचता है यार थोड़ा तो होना ही चाहिए। अब एक दिन से क्या होता है, महीने भर की व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए। कुछ इकट्ठा होने लग जाता है तो लखपति होने की सोचता है, लखपति हो जाता है तो करोड़पति होने की सोचता है, करोड़ यदि हो जाए तो कहता है आजकल तो सभी करोड़पति होते हैं, इसमें क्या दम है, थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए। क्या कहीं संतुष्टि नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं था, झोंपड़ी नहीं थी सर छिपाने के लिए, तो कहता है भाई साहब एक झोंपड़ी तो मिल जाए भगवान। झोंपड़ी होती है तो कहने लगता है पक्का मकान होना चाहिए, पक्का मकान होता है तो सोचता है नहीं नहीं एक फ्लैट होना चाहिए, अपना होना चाहिए। फ्लैट हो तो सोचता है नहीं नहीं एक बंगला होना चाहिए, बंगला हो जाए तो सोचता है कि नहीं नहीं एक फार्म हाउस तो होना ही चाहिए, कभी कभी बाहर जाकर के रह ले। भैया कहीं सुखी नहीं है। ये तृष्णाओं की बात कह रहे हैं। ये मृग जल के वशीभूत होकर आगे आगे दिखता रहता है, शायद वहां सुख मिल जाएगा, शायद वहां सुख मिल जाएगा। मरने तक के लिए तैयार है सुदीप जी, मरने तक के लिए मौत की कीमत पर भी दौड़े जा रहा है। तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग माने हिरण मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, भटकता रहता है, उसी प्रकार हमारी क्या हालत है। हिरण तो पागल है, अरे पानी है ही नहीं, जबरदस्ती दौड़ रहा है। जब पानी है ही नहीं फिर भी दौड़े जा रहा है, वो तो पागल है। लेकिन ये कह रहे हैं उसी प्रकार, कौन नाम नहीं दिया, उसी प्रकार कौन नाम नहीं दिया यहां, पंचेंद्रिय विषयों से घिरा हुआ। अब कौन घिरा हुआ है, क्या बन रहा है भोजन में, आज क्या बनाने वाले हो, क्या ये भोगों से घिरा हुआ है, सुविधाएं तलाशता है। लेकिन भैया ये सुविधाएं तो पतन का कारण है। क्या संस्कारों के बिना सुविधाएं पतन का कारण है। छोड़िए सुविधाएं, ये भोग के नहीं त्याग के पर्व हैं। थोड़ी सी तो सुविधाओं का त्याग कीजिए, थोड़ा तो छोड़िए, आराम छोड़िए। जगत में भी कहा जाता है आराम हराम है, ऐसा कहते हैं ना लोग। पंचेंद्रिय विषयों से घिरा हुआ या पंचेंद्रिय के विषयों को घेर रखा है जिसने, लो पंचेंद्रिय विषयों से या तो घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है कि बेटा है आप क्या लेंगे, नहीं नहीं रसगुल्ला तो खाओ, कि नहीं नहीं अभी तो फल तो लेने ही पड़ेंगे आपको, अब ये एप्पल काट के बेकार जाएगी, अब आपको लेनी ही पड़ेगी। अब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, सब तरफ। बाहर में एसी चल रहा है, इधर डल्लम के गद्दों पर बैठा हुआ है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग भोग रहा है, इधर खाने के लिए मज़ेदार भोजन सामग्री थाली लग के सामने आ गई है, 56 भोग व्यंजन सामने आ गए हैं। ऑर्डर करता है और नौकर दौड़ता दौड़ता लेकर के आता है। क्या घ्राण इंद्रिय के विषय थोड़ा सा उसमें सुगंध है, चक्षु इंद्रिय के विषय स्वरूप सामने टीवी न मालूम क्या क्या सुंदर सुंदर दृश्य। मकान ऐसी जगह पर बनाता है, ऐसी जगह पर लेता है कि दूर दूर तक क्या नज़ारा दिख रहा है। क्या और फिर संगीत म्यूजिक चलता रहता है। ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, विषय सामग्रियों से, भोग सामग्री से, पंचेंद्रिय विषयों से घिरा हुआ, या फिर पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है खुद नहीं, या तो घिरा हुआ था और या फिर घेर रखा है। क्या ऐसा यह जीव लोक, सारी दुनिया की बात कर रहे हैं, जगत की बात कर रहे हैं भाई साहब।
जीव लोक की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति की यही हालत है, दुनिया के जीवों की यही हालत है। हम हो या आप हो, आप हो या हम हो, सब इसी चक्करों में उलझे हुए हैं। यह जीव लोक इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है। लो, यह बड़ा खतरनाक शब्द है भाई साहब। पहले तो खुद फंसा हुआ है, चारों तरफ पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, खुद ने ही इकट्ठा कर रखा है, खुद ने ही जाल बिछा रखा है, और साथ में पता है क्या कह रहे हैं? परस्पर आचार्यत्व करता है। अरे यार ये क्या कर रखा है तुमने, हमने हमारे घर बुलाया आपको, अरे यार ये सही नहीं है, एक काम करो इनको बदल दो, क्या नहीं ले आओ, क्या ये क्या कर रखा है आपने? किसी के घर में जाएगा, ये तुमने क्या कर, अरे यार ये इसकी जगह ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं एक बात बतलाता हूँ आपको, आप इन्वेस्ट करते हो क्या? मैं बतलाता हूँ, अब मैं आपको टिप्स दूंगा, देखना आप। क्या ये परस्पर आचार्यत्व करता है? क्या कर रहे हो आप? इस जगह पर इन्वेस्ट करो, इस जगह पर लगाओ। पिताजी बच्चे को समझा रहे हैं और बच्चा पिताजी को, आप समझते तो हो नहीं, क्या बच्चे पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी बच्चे को समझा रहे हैं, भाई भाई को समझा रहा है, पति पत्नी को और पत्नी पति को समझा रहे हैं, और दोनों के दिन भर यही स्वर रहते हैं, तुम समझते तो हो ही नहीं। दोनों ही नहीं समझते हैं और अपने आप को समझदार समझते हैं। समझ कोई नहीं रहा है, सब एक दूसरे को समझाना चाह रहे हैं। और यहाँ कुंदाचार्य देव के गाथा का भाव निकालते हुए अमृत चंद्राचार्य यह कह रहे हैं, परस्पर आचार्यत्व करता है। परस्पर माने एक दूसरे का, आचार्यत्व माने गुरु बनता है, इसका नाम है आचार्यत्व करता है। एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। यही कारण है कि काम भोग बंद कथा सबको सुलभ है। भैया अनंत काल से आज तक हमने ये कथा बहुत बार सुनी, समझी, परिचय को प्राप्त की है, लेकिन किंतु जो कथा नहीं सुनी है, यदि आपको वो सुननी हो तो कल ठीक 9:30-40 पूजन के बाद जो भी समय होगा, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसे शुरू करने की। कोशिश तो यही रहेगी कि 9:30 बजे अपन शुरू कर देवें। और अभी की चर्चा को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि कोशिश करना कि हमारे माथे पर ये भूत बैलों की तरह हमारे को न जोतता रहे। कम से कम कोशिश करना कि हम मृग तृष्णा की तरह न दौड़ते फिरें। ये बहुत गहरी बातें हैं। हम सब इन बातों का अभ्यास करते हुए, सच में इन सब से भिन्न होते हुए, यदि हम भेद विज्ञान करेंगे और चैतन्य तत्व के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य ही हमारे ये सब पढ़ना, सुनना, समझना सब सार्थक हो जाएगा। इन सब बातों को सुनकर, समझकर हम आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर की सभा में आप लोगों से मिलेंगे ऑनलाइन। हम तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय को लेकर के ठीक 2 बजे दूसरे अध्याय को लेकर के, और 3:45 बजे प्रवचन सार जो 10 दिन में पूरा करने का संकल्प लिया है, उसे लेकर के आपके बीच में मिलेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।